Welcome back to BBVN online classes. Today we are going to discuss about chapter number 10, Introduction to Internet and Web. First is Internet. The Internet is a computer-based worldwide communication network which is composed of large number of smaller interconnected networks. It means Internet is a network of computer networks. It is a collection of thousands of network. It means कि जहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं और देन वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, देन वो क्या बनता है, इंटरनेट बनता है. तो अपन कह सकते हैं कि एक वर्ड आता है नेटवर्क. नेटवर्क मीन्स व्हेन टू और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं और देन वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, देन उसे अपन क्या कहते हैं, नेटवर्क. और जब बहुत सारे नेटवर्क एक साथ कम्युनिकेट होते हैं और कनेक्ट होते हैं देन वो आपका क्या बनता है, इंटरनेट. इसलिए कहते हैं कि इंटरनेट इज ए कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क. वर्ल्ड वाइड जितने भी नेटवर्क होते हैं उनके साथ या उनको कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, इंटरनेट. तो इन ए लाइन वी कैन से इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ये क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है. एंड नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. The seeds of internet were planted in 1969. In first, the Department of Defense of America developed a network. It's called ARPANET. सबसे पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1969 में एक नेटवर्क बनाया था जिसका नाम था ARPANET. The ARPANET stands for Advanced रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. एक एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जिसका नाम है आरफा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. इसने सबसे पहले एक नेटवर्क डेवलप किया, उसका नाम दिया गया ARPANET. एंड इन मिड 18 अनोदर फेडरल एजेंसी द नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF क्रिएट ए न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क कॉल्ड NSFNet. 1918 के अंदर नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक और नेटवर्क बनाया जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, NSFNet, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, विच वाज मोर केपेबल देन इंटरनेट. जो क्या था, इंटरनेट से ज़्यादा केपेबल था. एंड उसके बाद में जब ये डेवलपमेंट होते गए तो उसके बाद में इसका यूज है गवर्नमेंट के बाद में इसका यूज कैसे होने लग गया, कॉमर्शियल भी होने लग गया. एंड आज अपन देखते हैं तो अपन ये कहते हैं कि हर एक यूजर की रिक्वेस्ट को फुलफिल कौन करता है, आपका इंटरनेट करता है. एवरी पर्सन जो भी रिक्वेस्ट जनरेट करता है उसको फुलफिल कौन करता है, इंटरनेट करता है. देन नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ इंटरनेट. क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं इंटरनेट के, जिसमें फर्स्ट आता है ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूस द रिसर्च टाइम. इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का बहुत बड़ा तरीका है, ये बहुत बड़ा माध्यम है और ये क्या करता है, जो रिड्यूस करता है रिसर्च टाइम को भी. कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो आप आसानी से इंटरनेट के ऊपर उसको फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूजफुल कम्युनिकेशन लिंक. इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे यूजफुल कम्युनिकेशन लिंक भी आपको मिलते हैं जो भी आप इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट इज ग्लोबल रीच इनेबल वन टू कनेक्ट टू एनीवन ऑन द इंटरनेट. आज अपन कहते हैं कि विश्व भर में पूरे वर्ल्ड के अंदर आप किसी से भी कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हो इंटरनेट के माध्यम से. इजी कम्युनिकेशन विद अदर पीपल. किसी भी पीपल से आप आसानी से कम्युनिकेशन बना सकते हो. पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट सेव पेपर. आज अगर अपन बात करें डिजिटलाइजेशन की बात करें तो अपन ये कहते हैं कि बहुत सारा वर्क है वो डिजिटल हो गया है, तो पेपरलेस वर्क हो गया. आज अपन इंटरनेट बैंकिंग काम में लेते हैं या अपन ई गवर्नेंस काम में लेते हैं तो अपन देखते हैं कि बहुत सारा जो आपका काम है वो ऑफलाइन नहीं होता, ऑनलाइन होता है.
जिससे पेपर वर्क आपका बहुत कम हो जाता है, तो पेपर भी आपके बच जाते हैं। नेक्स्ट इज ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कंपनीज टू एडवर्टाइज एंड कंडक्ट बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए, कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए आज इंटरनेट है वो सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो ये कुछ एडवांटेज है इंटरनेट के। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। देन फर्स्ट इज साइबर फ्रॉड में टेक प्लेस इन्वॉल्विंग क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड डिटेल्स। आज अगर अपन बात करें तो साइबर फ्रॉड का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर है या पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उससे बहुत सारा फ्रॉड होता है। तो अपन ये कह सकते हैं ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, इंटरनेट का। एंड नेक्स्ट आपका आता है वो आता है अनसूटेबल एंड अनडिजायरेबल मटेरियल अवेलेबल दैट समटाइम आर यूज बाय नोटोरियस पीपल सच एज टेररिस्ट। कि बहुत सारा अनसूटेबल और अनडिजायरेबल मटेरियल है वो अवेलेबल होता है, और जो आपके जो नोटोरियस पीपल है जस्ट लाइक टेररिस्ट आपके हो सकते हैं, वो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर वायरसेस गेट डाउनलोडेड and spread across machines connected to network and have detrimental effect। अपन ये कहते हैं कि आपका जो कंप्यूटर वायरस है वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड होता है, एक मशीन से दूसरी मशीन पर स्प्रेड होता है, जो आपका इंटरनेट से डाउनलोड होता है, अटैचमेंट के साथ आता है। तो इंटरनेट है वो एक वायरस आने का भी सबसे बड़ा क्या हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है। Much of the information is not checked and may be incorrect or irrelevant। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो irrelevant है, incorrect है। आज अपन देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं जो irrelevant होते हैं या अपन कह सकते हैं incorrect होते हैं। तो ये भी एक है कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका कोई जो अपन कह सकते हैं कि उसका वो सही है या गलत है, आप लोग उसको पहचान नहीं पाते हो। तो ये भी इंटरनेट के ऊपर सबसे बड़ा एक फ्रॉड है। नेक्स्ट इज मैसेज सेंड अक्रॉस द इंटरनेट कैन बी इजीली इंटरसेप्टेड एंड आर ओपन टू अब्यूज बाई अदर्स। इट मीन्स आपके जो मैसेजेज है, आपका जो डेटा है वो इंटरसेप्ट हो सकता है, वो चेंज भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपने जो सेंड किया उसका, जैसे अगर अपन बात करें कोई भी मैसेज है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसका मीनिंग का वो चेंज हो जाता है। तो इंटरनेट के ऊपर ये सब भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, आपका जो मैसेजेज है वो उसमें काट पीट भी हो सकती है, तो उसका अपन कह सकते हैं कि उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। नेक्स्ट इज टू मच टाइम स्पेंड ऑन द इंटरनेट कुड रिजल्ट इन लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ अदर। कि बहुत सारा टाइम इंटरनेट के ऊपर स्पेंड करना जिससे अपन लोगों से फेस टू फेस नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। एंड लॉस ऑफ सोशल स्किल, सामाजिकता से अपन दूर होते जाते हैं। नेक्स्ट इज गोइंग ऑन ऑनलाइन रन्स द रिस्क ऑफ हैकर्स एंड वायरसेस बीइंग एबल टू डैमेज योर कंप्यूटर। ऑनलाइन रहना, अगर आप ऑनलाइन रहते हो तो आपके वायरस का, हैकर्स का आपके कंप्यूटर के ऊपर एक खतरा रहता है, एक डैमेज होने का डर भी रहता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं किसके, इंटरनेट के।